बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ हरा मसाला स्नैक्स। हरा मसाला मैंने तैयार करना है ये वाला सारा, और इसके लिए मैंने ये धनिया लिया है और ये हरी मिर्च है और ये एक प्याज मैंने काट के इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और इसका गाइस इसका जो है निचोड़ के इसका सारा जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है। और ये धनिया ये भी मैंने निचोड़ के रखा हुआ है। और गाइस इसके लिए मैंने ये कुछ आलू लिए हैं, बॉयल किए हैं। और ये एक टमाटर रखा हुआ है मैंने, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसको इस्तेमाल करूँगी। तो गाइस ये मैंने जो है सूखा धनिया और ज़ीरा इसको मैंने हल्का फुल्का इसको कूट के रखा हुआ है। और ये है नमक। तो गाइस अब सबसे पहले मैं कर लेती हूँ जी गाइस, तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ साइड पे। और मैं सबसे पहले जो है आलू क्रश कर लूँ। ये मैंने एक बर्तन लिया, इसके अंदर मैं आलू क्रश करूँगी। ठीक है, इनको मैं करती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें आलू जो थे वो मैंने चॉप कर दिए आलू, ये देखें अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये देखें ये प्याज एक और ये थोड़ी सी हरी मिर्च। इसके अंदर डाल दी। और गाइस अब इसके अंदर डालूँगी मैं हरा धनिया। तो गाइस अब इसमें ये नमक और ये धनिया और ज़ीरा ये जाएगा। गाइस अब इसको जो है मैं चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें डाली हैं मैंने। हाथ इसको नहीं लगाना, वरना जो है ना सब्ज़ मिर्च वो बुरी तरह से आपके जो है ना हाथ में चुभेगी, बहुत वो लगती है हाथों में, तो बड़ा साड़ पड़ता है उसके साथ। तो इसलिए आप भी जब किसी चीज़ में हरी मिर्च ऐड करें तो कोशिश करें कि आप उसको ना चम्मच में वगैरह की मदद से उसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, आप हाथ ना लगाएं। ठीक है, इसलिए मैं भी इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेती हूँ सारे को। जी गाइस ये देखें, तो ये माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरह ये हमारा सारा तैयार हो गया है। ये आलू वगैरह हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको किसी छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ और हम इससे अगला काम शुरू करते हैं। जी गाइस, तो ये देखें ये मैंने दूसरे बर्तन के अंदर मैंने इस मसाले को मैंने निकाल लिया है। और आपने इसके अंदर जो प्याज अगर डालने हैं तो बहुत बारीक चॉप करने हैं, धनिया भी बहुत बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा आपने मोटा इसमें कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, तो ये हमारा जो था ना ये इतना हमारा सामान तैयार हो गया है। अब मैं इससे अगला काम जो है वो करते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। जी गाइस, तो ये देखें ये मैं ले रही हूँ बारीक छाननी से छान कर आटा ले रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा बारीक निकलेगा वो। और ये जितना आपको ज़रूरत हो इसको आप छान कर इसको रख लें। ये देखें गाइस, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच इसके अंदर ऑयल के। ये देखें इसमें ऑयल डाल रही हूँ मैं 4 तकरीबन चम्मच। ये इसमें ऑयल डाल दिया। और गाइस
ये तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और गाइस अब इसको अच्छी तरह से मैं जो है इसको मसल लूँगी आटे को। आप मैदा भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह मल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये देखें गाइस, ये देखें इस तरह होने लग गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी बस। अब इसको ज़रा मैं अच्छी तरह इसको गूंद लूँ। इसको आपने थोड़ा सख्त रखना है, ज़्यादा इसको जो है ना पतला नहीं करना आपने। आटे से जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, आटे से थोड़ा सा इसको आपने ज़्यादा सख्त रखना है। इसको अच्छी तरह मैं गूंद लूँ। जी गाइस ये देखो, तो ये मैंने जो है ना इस तरह का मैंने गूंद लिया वो आटे को। इस तरह कर के मल के ना इसको अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह का है, ज़्यादा पतला नहीं है। अब इसको मैं रखूँगी इस बॉल के अंदर। ये देखें इसके अंदर रख देती हूँ इसको। ये देखें इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाती हूँ। ये देखें गाइस, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें हमारा आटा माशाल्लाह से, ये देख लें आप, ये कितना अच्छे से जो हो गया है। ये देखें अब इसके मैं बनाऊंगी पेड़े। मैं 2 पेड़े मैंने बना लिए, इन दोनों को बेलती हूँ यहाँ पर। ये आप देखते रहें, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा नीचे से हल्का सा सूखा आटा नीचे लगाना है। उसके बाद इस तरह से इसको मैंने बेलना है। गाइस इसी तरह मैं चारों रोटियों को बेल लेती हूँ। और फिर उससे आगे हमने क्या करना है वो आपके साथ जो है वीडियो मेरी चलती रहेगी, आप मेरे साथ रहिए। जी गाइस, तो ये देखें, ये रोटियां मैंने बेल ली हैं, बहुत पतली पतली हैं। आपने भी जितनी हो सके पतली रोटी बनानी है, ठीक है। ये पतली सी मैंने बना ली है। अब इसके ऊपर मैं ये केचप है, इसके ऊपर ये मैं केचप लगाऊंगी सारी के ऊपर। ये देख लें आप किसी भी चीज़ की मदद से लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ के साथ अच्छी तरह लगाऊंगी। ये देखें गाइस, ये मैंने अच्छी तरह से केचप लगा दी है। इसके साथ जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आपका। इसके बाद गाइस ये जो हमने अभी तैयार किया था, ये आलू वाला हरा मसाला, ये इसके ऊपर लगाऊंगी। ये आप देख लें, इसको ज़रा आपने मोटा मोटा लगाना है जो कि अच्छा लगे। गाइस आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप जो है बाहर से जो समोसे वगैरह लेके खाते हैं, ये समोसे बर्गर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की रेसिपी है ये हरा मसाला स्नैक्स हैं। गाइस आपने अच्छी तरह इसके किनारों तक जो है इसको लगा लेना है। ये किनारों तक मैं लगा रही हूँ अच्छी तरह से, आपने भी फुल किनारे तक इसके लगाना है, कहीं से भी जगह जो वो खाली ना बचे। ये देखें आप इस तरह से। जी गाइस ये देखें, तो ये पूरी रोटी के ऊपर जो है ये हमने मसाला, हरा मसाला अच्छी तरह से लगा दिया सारी रोटी के ऊपर। तो अब ये देखें आप, सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह लग चुका है। अब दूसरी रोटी में ये देखें, जो दूसरी रोटी मैंने बेली थी उसको उठाऊंगी।
और उसको इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना इसको, ये देखें। और इसको किनारों से अच्छी तरह इसको चिपका देना है ऐसे, ताकि अच्छी तरह चिपक जाए ये। जी गाइस, ये देखिए हमारी जो रोटी है वो फुल हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह इसको चिपका दिया हुआ है। अब मैंने ये लिया, एक मैंने ये ढक्कन लिया हुआ। अब इसको मैं यहाँ पर रखूँगी किनारे पे बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, इसी तरह इसके साथ फिर अच्छी तरह आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई छोटी सी कोई आप कटोरी ले लें या आप कोई गिलास वगैरह ले लें, जो भी साइज़ आपने रखना हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें। इसी तरह मैं सारी के अंदर ये बना लूँगी। जी गाइस, ये देखें तो हमने ये बना लिए हैं। मैं इसी तरह सारे उठा के अंदर से निकाल लूँगी। ये देखें, इसके अंदर इस तरह रख लेती हूँ सारे। ये देखें माशाल्लाह से ये कितने प्यारे बन गए हैं। जी गाइस, ये देखें तो हमने ये सारी जो है ना स्नैक्स हमने तैयार कर ली है माशाल्लाह से। ये देखें, ये जो है ना कांटे की मदद से मैं इसके ऊपर ये हल्की सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये देखें, जी गाइस, तो ये देखें, ये माशाल्लाह से ये इतने सारे हमारे स्नैक्स बन गए हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। जी गाइस, तो ये देखें हमारा जो है घी वो गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करती हूँ स्नैक्स, इसके अंदर डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। गाइस, तो ये देखें कुछ जो है ना स्नैक्स मैंने इस तरह के बनाए हैं। इनके दरमियान से मैंने ये गोल मैंने निकाल दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह के बनाए, इनको भी फ्राई करते हैं अभी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया। जी गाइस, तो ये देखें हमारे माशाल्लाह से जो स्नैक्स हैं वो हमारे तैयार हैं। ये देखें हमने दो तरह के बनाए हैं। एक तो बिल्कुल गोल बनाए थे, उसके ऊपर मैंने कांटे के साथ मैंने ये डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगाया था, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें, ये देखें। और दूसरे स्नैक्स जो है वो मैंने बनाए थे बिल्कुल मैंने गोल शक्ल में बनाए थे, और उनके दरमियान से मैंने कोई ढक्कन, बोतल का ढक्कन है छोटा, उसके अंदर से इसके बीच में से मैंने निकाल दिया था अंदर का पार्ट जो है। तो ये देखें, ये हमारे इस तरह के स्नैक्स तैयार हो गए माशाल्लाह से। बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिस्पी हैं। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। ये हमारे स्नैक्स तैयार हैं, ये देख लें आप। और ये भी देखें आप, छोटे वाला, ये देखें, ये देखें। इसको आप केचप के साथ या आप दही की चटनी के साथ आप इसको जो है इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। बारिश के मौसम की बहुत जो है ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और हमें दुआ में याद रखें। गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।